वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं जो विषय लेकर के आया हूँ वो विषय है, जहाँ धर्म होता है वहाँ अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं, वेदों में कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस चार गुण को प्राप्त करना, इस चार ऐश्वर्य को प्राप्त करना हमारे जीवन का एक उद्देश्य भी होता है। सभी लोग चाहता है कि धर्म के साथ साथ अर्थ, काम और मोक्ष ये सब की हमें प्राप्ति हो। जीवन में मोक्ष भी चाहता है लोग, लेकिन इसको धर्म को पहले रखा गया, उसके बाद अर्थ को रखा गया। धर्म को रखा गया क्योंकि ये पथ है, अर्थ को रखा गया। अगर इस पथ को भूल समझ लेते हैं तो ये अर्थ सर्वनाश कर देगा। ये अर्थ हमें सहयोग करता है, अर्थ हमें सहस करता है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो हमारी काम है, इच्छा शक्ति है, उस इच्छाओं को किस तरीके से परिपूर्ण करना है। यह अगर हमने नहीं सोचा, काम को ठीक ठीक नहीं जाना, इच्छा शक्ति को ठीक ठीक हम कार्य में नहीं लगा पाए, तो हमारा ये अर्थ अनर्थ की ओर ले जाएगा। और जब अनर्थ की ओर ले जाएगा तब हमारे जीवन में मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। धर्म का एक साधारण सा अर्थ है, कोई जटिल अर्थ नहीं है। धारण करना, हमें क्या धारण करना है? मानव है, मानवीय गुण को धारण करना है। मानवीय गुण जहाँ जहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलेगा? मानवीय गुण मिलता है धर्म के प्रतिमूर्ति स्वरूप, जो इस धरा पे आचार्य, गुरु व इष्ट बनकर आते हैं। जब उन्हीं का सानिध्य लाभ प्राप्त होता है तब हम धर्म को ठीक ठीक समझ पाते हैं और उनके उस दैवीय, ईश्वरीय, मानवीय गुण को हम ग्रहण कर पाते हैं। और आज हमें वही गुण को ग्रहण करना है, और यही गुण को ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम आता है सेवा, कर्म आता है। क्योंकि धर्म का अर्थ परिपूर्ण कर्म से है, और ये कर्म का रिलेशन सेवा से है। और सेवा का जो संबंध है, सेवा का वास्तविक संबंध है किसी भी मनुष्य में, किसी भी प्राणी में, सभी के अंदर उस परम तत्व को जागरण करना, उस परम सत्ता के प्रति उनका आग्रह अफजाई करना, उनके अनुराग को बढ़ाना, उनकी जीवनीय शक्ति को उस परम सत्ता के साथ संयुक्त करने के लिए एक सही रास्ता प्रदान करना, यही है वास्तविक सेवा। इसीलिए कहते हैं एक नारी का जीवन सफल तब कहलाते हैं जब वो अपने पति को इष्टमुखी, ईश्वरमुखी, मंगलमुखी कर पाए, बना पाए। ठीक इसी प्रकार से एक पुरुष के जीवन का सार्थकता तब होती है जब वो अपने अर्धांगिनी को इष्ट पथ पर चलने के लिए उनके कर्म के, निजी कर्म के अंदर से उनको प्रेरणा मिले, और वो इष्ट पथ पर चलने के लिए आग्रहित हो। जब ऐसा होता है तभी पति पत्नी दोनों का जीवन सार्थक होता है। परम दयाल तीर्थ ठाकुर जी कहते हैं, जब तुम सेवा करने जाओगे, सेवा करने से तुम्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन इस धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिस लोगों से तुम्हें मिल रहा है, जिस परिवेश से तुम्हें मिल रहा है, उनकी सेवा पाकर तुम ठाकुर मत हो जाना। तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हें सम्मान कर रहे हैं, तुम्हें इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब तुम अपने आप को
गुरु या भगवान समझ मत बैठना। यदि तुम गुरु या भगवान या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ के बैठ गए और ये समझने लगे कि ये मेरे द्वारा सब किया जा रहा है, हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है, ये परम पिता की, परमेश्वर की दया है, तो वही विचार, बुद्धि, सब कुछ वो देते हैं। आज हमारी पूर्व माता पिताओं की पुरुषार्थ का फल है कि उनकी कृपा से, उनकी आग्रह से, उनकी जीवनीय चलन से जो शक्ति, जो इच्छा, जो कामनाएं हमारे अंदर, हमारी स्मृतिवाही पटल पर जो विद्यमान है, वो आज प्रस्फुटित होकर के ये सब कार्य की करने का प्रेरणा हमें दे रही है। इसका मतलब यह हमारा कोई कृतार्थ नहीं है, यह हमारा कृतार्थ हमारा गुरु और गुरुजनों की कृतार्थ है, और उसी को परम पिता की दया से, आप सब गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे वो प्राप्त हुआ है, और इसीलिए आज अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ, गुरु, इष्ट हम अपने को मान लेते हैं, तो ठाकुर जी बोलते हैं तुम धड़ाम से वैसे गिरोगे जैसे कोई कांच का बर्तन ऊपर से छोड़ देने पर नीचे उसका अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थात अगर कोई गिलास है, कांच का ऊपर से फेंको, नीचे आते ही उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाते हैं, उसमें और जल धारण करने का जो क्षमता है वो क्षमता उनमें नहीं रहती है, अर्थात वो अस्तित्व में नहीं रहता है, तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमें उस वस्तु से, उस व्यक्ति से आसक्त नहीं होना है, अनुरक्त नहीं होना है। हमें ऐसा ही समझना है जैसे कि ये हमने नहीं किया, प्रभु ने किया, और ये लोग प्रभु को ही श्राय दे रहे हैं, ये प्रभु को ही सब बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं हम सब के अंदर विद्यमान रहकर हमारी इस शरीर से वो कार्य करते हैं, और समाज की सेवा भी वही स्वयं देते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। श्राय तो उनको जाना चाहिए, लेकिन भूलवश वो श्राय हम अपने आप को समझ बैठते हैं, और वही भूल हमारी ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पूर्ण तरह से छीन जाती हैं, हमारा जीवन शून्य हो जाता है। तो ये सावधान वाणी है एक तरीके का परम दयाल का, और वो है कि हमें उस परिवेश के साथ आसक्त नहीं होना है। हम जैसे कार्य करते हुए जा रहे हैं, ऐसे कार्य करते हुए जाना चाहिए कि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु का सेवक हैं, प्रभु ने जो दायित्व हमें दिया उस कार्य को हम ठीक ठीक निर्वहन करते हुए हम चलते रहेंगे।